झारखंड में गठबंधन की सरकार है, लेकिन नगर निकाय चुनाव में तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आ रही है। राजधानी रांची में मेयर पद की लड़ाई अब निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है। नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद रांची नगर निगम मेयर पद के लिए कुल 11 उम्मीदवार मैदान में हैं। सभी उम्मीदवारों को चुनाव आयोग की ओर से चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए गए हैं। मतदान 23 फरवरी को होगा, जबकि 27 फरवरी को मतगणना के साथ नतीजे सामने आएंगे। ये चुनाव भले ही गैर दलीय हो, लेकिन झारखंड की तीनों प्रमुख पार्टियों ने अपने अपने समर्थित उम्मीदवार उतारकर मुकाबले को पूरी तरह सियासी रंग दे दिया है। पार्टी समर्थित उम्मीदवारों पर नजर डालें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सुजीत विजय आनंद कुजूर, भाजपा ने रोशनी खलखो और कांग्रेस ने रमा खलखो को समर्थन दिया है। तीनों दल पूरी ताकत के साथ प्रचार में जुटे हैं। मुकाबला नहीं है, इसलिए क्योंकि राज्य की जनता और ये जिला की जो राजधानी की जो जनता है, निकाय स्तर की जो जनता है, उन्होंने बहुत प्यार से मुझे स्वीकारा है। मैं जहां जा रही हूं वहां स्वागत और अभिनंदन के साथ मुझे अपना प्यार दे रहे हैं, अपने परिवार में जगह दे रहे हैं, अपने मोहल्ले में जगह दे रहे हैं और उतना ही सम्मान कर रहे हैं। इसलिए मैं सभी का आभार जता रही हूँ। सबसे ज्यादा मैं आभार जताती हूँ अपने दोनों विधायकों का। मैं आभार जताना चाहती हूँ अपने सांसद का सहित अपने सारे बड़े भाइयों का, जिन्होंने अपना सहयोग और अपना प्यार मुझ पर दिखा रहे हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ भाई संदीप जी का, जिनके आवास पर मेरा कार्यालय आज खुल रहा है। इन्हीं के कार्यालय से शुरुआत हो रही है। मैं इन्हें भी तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, सहित अपने सभी बड़े भाइयों का मैं धन्यवाद देती हूँ कि मुझ पर इतना विश्वास और इतना विश्वास दिखा रहे और इतना प्यार दिखा रहे। रमा बनाम रोशनी है या फिर ट्रायंगुलर है, त्रिकोणीय है या है ही नहीं, एक तरफा है आपके? मैंने पहले भी कहा है कि मैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, क्योंकि जी बिल्कुल चुनाव है, चुनाव निश्चित ही चुनाव है और चुनाव में बहुत सारे जो प्रत्याशी है वो आ रहे हैं, निश्चित ही कहने में कहीं नहीं है। लेकिन वो सारे प्रत्याशी मेरे भाई बहन की तरह है और एक नेतृत्वकर्ता के रूप में अपने अपने क्षेत्र में विकास करने के लिए वो लोग आना चाहते हैं। मैं उन्हें कभी कटाक्ष नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन बस उनसे एक ही सवाल है कि लगभग इस नगर निकाय चुनाव ना हुए 3 साल का लंबा समय हो गया, तब ये कहाँ थे? जन मुद्दों के मामले में ये कहाँ थे? बस जनता पूछ रही है इनसे कि जब नगर निकाय चुनाव नहीं हो रही थी तो ये सारे लोग आखिर आंख बंद करके कहाँ गायब थे और जनता का दुख सुख लेने के लिए क्यों नहीं सामने आते थे? उस समय रोशनी के जितने भी भाई थे और जितनी भी बहनें थे, उन लोगों के सहयोग से हम लोगों ने इस मुहिम को आगे लेकर के गए और आज माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर ये सरकार को घुटने टेकने की जरूरत पड़ी और निकाय चुनाव कराने की आवश्यकता पड़ी। तो जनता जानती है कि राजधानी की जनता है और जागरूक जनता है कि कौन उनके साथ है और कौन उनके परिवार से है। वो जानती है कि उनके दुख सुख का भागीदारी कौन करेगा, उनका दुख जानने के लिए कौन आएगा और उनके समस्याओं के लिए रोड पर कौन उतरेगा। धन्यवाद। देखिए, आप देख रहे हैं कि इस विद्यानगर में हम लोग संगीत महिला समूह के बीच में उसकी जो है अध्यक्ष संगीता जी हैं और संगीता कच्छप जी और उनके सरिता मीन जी है, उनकी अध्यक्षता में हम सारी महिलाओं को अब देख रहे हैं कि किस प्रकार से आज महिलाएं की लोग हैं, आज उमड़ी हुई है, लोग मुझे बुलाए हैं और इनकी जो मांगे हैं और इनकी जो क्षेत्र का विकास है, हमें लगता है कि आज तक जो 15 साल में विधायक का भी है क्षेत्र है हमारा और मेयर भी रही थी, पार्षद भी रहा था, लेकिन आप खुद घूमते हुए आप देखे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर आबादी बढ़ रही है, शहर बढ़ रहा है, लेकिन रास्ता किस प्रकार से है, नाली किस प्रकार से है। और मुझे आज खुशी लगा कि आज संगीता जी के माध्यम से इस मोहल्ला में मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और हम खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या विकास है, क्या नहीं है, क्या आने वाले समय में हमको विकास करना है। तो आज जो इनका रुझान मिल रहा है और मुझे खुशी है कि आज सभी बहनों का सहयोग मिलेगा, तो हम उस पद पे हम जरूर बैठेंगे और बैठने के बाद इस क्षेत्र का हम विकास, सामूहिक विकास हम करेंगे। आपके पूरी ताकत निश्चित रूप से आज देखिए, चूंकि 5 साल का कार्यकाल इन्होंने मुझे देखा है और 5 साल के कार्यकाल में जो हम लोग सिर्फ कागजी नहीं और सिर्फ वादे नहीं, हम लोग जमीन पे उतर के काम किए हैं। उस वक्त का ये जब जो सब मोहल्ला जिस पर हम आए हैं, मुझे लगता है सिर्फ खेत था और धीरे धीरे 10 साल 15 साल का जो फासला रहा है, उस फासले में यहाँ पर
मकान बन गए, घर बन गए। हमें लगता है कि रास्ता की सुविधा नहीं है, बिजली वगैरह भी हम देख रहे हैं कि किस प्रकार दुरुस्त नहीं है। तो ये बिल्कुल इस जगह पे जो बुनियादी सुविधाएं देने का काम है और ये महिला समूह समता के माध्यम से भी हम इस सब चीजों को देने का काम करेंगे। चुनाव में उतरे हैं, क्या कुछ मुद्दे आपके होंगे, क्या कुछ योजनाएं होंगी रांची के लिए? देखिए, शहर का मुद्दा तो है बुनियादी सुविधा जिसको देने के लिए हम लोग तत्पर हैं, लेकिन ठोस कंक्रीट जो मुद्दा है, ठोस कंक्रीट है कि किस प्रकार से हम सीवर ड्रेनेज का और शहर को विकास करने की तमाम जो विभाग लगते हैं, तमाम चीजें हैं, उनको जोड़ करके समुचित व्यवस्था करके बेहतर से बेहतर रांची बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे। रमा जी, आपको सलाह दी गई है कि आप चुनाव में बैठ जाएं ताकि जेएमएम के प्रत्याशी जीत सकें, जो समर्थित प्रत्याशी। मुझे कोई सूचना नहीं है, मैं अखबारों के माध्यम से देख रही हूँ और आप लोगों के माध्यम से मुझे सूचना मिल रही है, तो लेकिन मुझे नहीं, मैं क्यों बैठूं? ये लोकतंत्र है, हम यहाँ पर रहे हैं, मेरा अधिकार है, हम 5 साल हम रहे हैं और जनता की आवाज पे हम खड़े हुए हैं। 5 साल जो हम 2008 और 13 का जो मेरा कार्यकाल रहा है, उसको देखते हुए जनता खुद मुझे बुला रही है, मुझे संगीता जी ने खुद बुलाया है, यहाँ की महिलाओं ने मुझे खुद बुलाया है, जिसके चलते हम यहाँ पर आज आए हुए हैं। हम लोग तो बैठने का सवाल ही नहीं है, जब जनता खुद चाह रही है इस पद पे मुझे देखने के लिए और विकास को देख रही है कि हम विकास कर सकते हैं, तो सवाल ही नहीं है कि हम बैठे। लगभग 11 के साथ साथ तो अपने लोगों के बीच में भी तो आपको सामना करना पड़ रहा है, जिनमें अपनी प्रत्याशी उतारी है। देखिए, दलगत चुनाव नहीं है, दल पे चुनाव नहीं हो रहा है और लोकतंत्र की खूबसूरती है कि सारे लोग अपने अपने चुनाव लड़ेंगे। लेकिन लोग तो दल से जुड़े हुए हैं ना, जुड़े हुए हैं, लेकिन ये आला कमान का बात है, उसमें हमारी बात नहीं है। मैदान में है, मैदान में है, मैदान की जनता मुझे देख रही है, प्यार कर रही है। कि आपके अलायंस के तहत जो वोटर्स हैं माने जाते हैं, वो छितरा गए या छितरा जाएंगे? कोई नहीं, आप फील्ड और में आप सर्वे कर कमजोर पड़ लीजिए, जाएंगे। कमजोर कुछ नहीं पड़ेंगे, जनता हमारे साथ है, हम कहीं भी जा रहे हैं उनका सहयोग प्यार मिल रहा है, इसीलिए मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। लगभग 11 प्रत्याशी खड़े हैं, उसमें आप अपने को कहाँ मानते, कहाँ देखते? देखिए, ये आप सर्वे कीजिए ना, उसमें हम क्या बोलेंगे, आप अखबार वाले हैं, आप ग्राउंड रिपोर्ट में जाकर के आप सर्वे कीजिए कि मेरी स्थिति क्या है। देखिए, कांग्रेस के लोग कितने लगे हैं आपके साथ, ये एक सवाल है, क्योंकि बीजेपी के लोग तो पूरे तरह से लग गए हैं। कांग्रेस के लोग भी लगे हुए हैं, सारा हमारा महानगर अध्यक्ष लगे हुआ है, हमारा विधायक लगे हुए हैं। अभी कांके में भी हमारा उनके पास से सारे 10 वार्ड लोगों को बुला करके बैठक किया गया था, वो टास्क दिया गया है किस प्रकार से हमारा एक कार्यक्रम हर 10 वार्ड में हमारा कार्यक्रम हो, उसकी रूपरेखा वहाँ पर तैयार की जा रही थी। इसको ऐसा कर सकते हैं कि कांग्रेस और जेएमएम दोनों अलग अलग है, क्योंकि प्रत्याशी भी दोनों अलग अलग खड़ा किए हैं, तो जाहिर सी देखिए, बात है कि पार्टी पे चूंकि नहीं हो रहा है ना, पार्टी पे नहीं हो रहा है, तो हम उसकी चर्चा क्यों करें? हम जनता के बीच हैं, जनता के बीच रहे हैं और रहेंगे। ठीक है। हो गया आज के लिए। कुल मिलाकर रांची नगर निगम मेयर चुनाव अब त्रिकोणीय मुकाबले में तब्दील हो चुका है। हालांकि निर्दलीय उम्मीदवार भी कई इलाकों में मजबूत असर डाल रहे हैं। अब फैसला 23 फरवरी को रांची की जनता करेगी कि अगले कार्यकाल में शहर की बागडोर किसके हाथ में सौंपी जाएगी। रांची से मुनादी लाइव के लिए कैमरामैन अक्षय के साथ कुमार अमित की रिपोर्ट।